दिल्ली में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर सियासत तेज। सीएम आवास पर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम। नोटिस देने केजरीवाल हाउस पहुंची है टीम। आपने बीजेपी पर लगाया एमएलए तोड़ने का आरोप। विधायक खरीदने के आरोप की होगी जांच। कल भी नोटिस देने केजरीवाल के घर गई थी टीम। क्राइम ब्रांच टीम फिर नोटिस देने पहुंची केजरीवाल हाउस। बीजेपी ने की एसआईटी जांच की मांग। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले, बेहतर समझ बेहतर तालमेल लाती है। बेहतर तालमेल तेजी से न्याय मिलता है। पीएम ने कहा, कभी कभी एक देश में न्याय सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय ओडिशा और असम दौरा। ओडिशा को लेकर देंगे 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बिजली की 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण। पीएम मोदी 4 फरवरी को असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में राज्य को 11,000 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा देंगे। यूसीसी पर आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। यूसीसी ड्राफ्ट को आज मिल सकती है मंजूरी। कमेटी ने 13 महीने बाद कल अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी। धामी ने कहा, समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा हम निभाएंगे। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 21वां दिन। देवघर के वैद्यनाथ धाम जाएंगे राहुल गांधी। वैद्यनाथ धाम में राहुल करेंगे पूजा अर्चना। देवघर में एक रोड शो और एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसके बाद यात्रा धन्यवाद जाएगी। राज्य में 2 चरणों में 8 दिनों के भीतर 13 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा। देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में राहुल के जाने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ली चुटकी। कहा, मैंने पुजारियों से कहा कांग्रेस नेता से हिंदू और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गोड्डा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हम सबको जोड़ने आए हैं। बीजेपी एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रही है। एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। गोड्डा में बोले राहुल गांधी, सरकार अडानी के लिए न्याय कर रही है जबकि बाकी के लिए अन्याय कर रही है। पीएम आपकी पूंजी को अपने मित्र अडानी को दे रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कल झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन हुए शामिल। चंपाई ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र को कमजोर करने वालों से लड़ेंगे लड़ाई। दिल्ली में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के सस्पेंस के बीच कांग्रेस की बड़ी रैली। गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में आयोजित सभा में पार्टी अध्यक्ष खड़गे सहित शिरकत करेंगे तमाम वरिष्ठ नेता। कांग्रेस की आज की रैली न्याय सम्मेलन नाम दिया गया। सभी को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। मनरेगा के बकाया भुगतान के लिए कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता के धरने पर का आज दूसरा दिन। केंद्र से 7,000 करोड़ के बकाया भुगतान को लेकर 48 घंटे के धरने पर बैठी ममता। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बनारस में बीजेपी पर जीत दर्ज करने की दी चुनौती। कहा, मुझे नहीं लगता कांग्रेस 300 में से 40 सीटें भी जीत पाएगी। ममता ने कांग्रेस को अहंकार में डूबी पार्टी बताया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी साझा न करने का लगाया आरोप। कहा, गठबंधन में होने के बावजूद प्रशासन से मिली जानकारी। झारखंड के पाकुड़ में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ममता को लेकर कहा, ममता के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही निशाना होना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए लड़ाई लड़ रहा है, न कि विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए। 11 दिनों तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में रहेगी। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पीएम ने ट्वीट कर कहा, देश के विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस सिंधयाक को किया लॉन्च। कोलकाता में बनाए गए पोर्ट में 80% कल पुर्जे हैं स्वदेशी। हिंद महासागर में बढ़ी नौसेना की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस सिंधयाक के कमिश्नरिंग समारोह में कहा, नापाक गतिविधियां करने वालों को सागर के तल से ढूंढ निकालेंगे। नेफेरियस यानी नापाक गतिविधियां नेफेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें हम सागर के तल से भी ढूंढ निकालेंगे और कठोर कार्रवाई में है। हेमंत सोरेन को लगा कोर्ट से झटका। 5 दिनों के ईडी रिमांड पर भेजे गए पूर्व सीएम सोरेन पर भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को ईडी ने किया था गिरफ्तार।
ईडी ने अदालत में पेश करते हुए 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जो न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत के लिए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा वह अपने कर्मों से जेल गए हैं, उन्होंने 4 साल तक राज्य को लूटा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कहा हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा फूट गया, इंडिया गठबंधन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले बीजेपी केंद्र सरकार और उनकी गुलाम एजेंसियों कब का क्या करेगी किसी को नहीं पता होता। देश के गैर बीजेपी शासित राज्य में सारी ईडी की कार्रवाई होती है। झारखंड के सीएम के तौर पर चंपई सोरेन की ताजपोशी पर जेएमएम में उभरी है दरार। सूत्रों के हवाले से खबर, चिमरा लंडा के बाद लोबिन एब्रम ने भी चंपई की ताजपोशी पर सवाल उठाए। लोबिन एब्रम ने कहा शिबू और हेमंत सोरेन संथाल परगना से जीतकर बने थे मुख्यमंत्री, पर आज कोल्हान से जीतने वाले चंपई को सीएम बनाया जा रहा है। झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर चंपई सोरेन ने शुक्रवार को शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रांची में राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण। कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। झारखंड में चंपई सोरेन 5 फरवरी को सदन में बहुमत सिद्ध करेंगे। जेएमएम ने बहुमत के लिए जरूरी 41 से कहीं ज्यादा 47 विधायकों के समर्थन का किया है दावा। रांची में चंपई की ताजपोशी के बीच हैदराबाद भेजे गए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक हैदराबाद के लग्जरी लिनोनिया होटल में ठहरे हैं विधायक। रांची में सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट के दिन हैदराबाद से होगी विधायकों की वापसी। कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं सभी विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर, एक विधायक की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस अधिकारी तैनात। झारखंड पुलिस के 80 जवानों की सुरक्षा में विधायकों को रखा गया है। झारखंड सीएम का पद संभालने के बाद चंपई सोरेन ने कहा आदिवासियों के स्वर्गीय विकास के लिए जारी रहेगा काम, हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास। कैबिनेट ने बहुमत हासिल करने के लिए 5 और 6 फरवरी को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। 9 फरवरी से 29 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र भी रद्द हुआ। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में गहराए मतभेद। वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन खत्म, हम फूंक फूंक कर रखेंगे कदम। यूपी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अलगाव को किया खारिज, कहा प्रकाश अंबेडकर से असहमति जल्द दूर कर ली जाएगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट 11 फरवरी को करेगी अयोध्या में रामलला के दर्शन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित दूसरे दलों के भी विधायक करेंगे दर्शन। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण कानून व्यवस्था बनाए रखने में सपोर्ट मिले तो बंगाल में तेजी से हो सकती है प्रगति। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से ये सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आए। ईडी और सीबीआई से बचने के लिए टीएमसी ने भी हाथ पकड़ लिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सांसद दानिश अली ने कहा राज्यों में अलग लड़ाई होती है, बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची तनातनी को बीजेपी का तंज। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा इंडिया गठबंधन की प्राण और प्रतिष्ठा दोनों गायब। गठबंधन के लोग ही कह रहे हैं राम राम, राम नाम सत्य है। देश के कई राज्यों में ठंड और कोहरे बारिश को लेकर सिलसिला जारी। दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच हल्का कोहरा, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड के उतार चढ़ाव जारी। बारिश के बाद कपकपी बढ़ी। फरवरी के पहले हफ्ते में ठंड से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड और बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शीतलहर की चपेट में है हरियाणा और पंजाब। पश्चिमी राजस्थान में 3 फरवरी और पूर्वी राजस्थान में 4 फरवरी को कई इलाकों में हल्की ओलावृष्टि हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घना कोहरा छाया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ बर्फ का सूखा। राजौरी में कई दिनों की बर्फबारी के बाद सफेद है पहाड़ियां। पीर पंचाल में ताजा बर्फबारी हुई जिसके बाद लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भारी बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना।
मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में आज हो सकती है बारिश। शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी हुई। नारकंडा की सड़कों पर कई फीट की बर्फ जमी। कारोबारियों ने बर्फबारी होने के बाद पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जताई। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी घूमने पहुंचे पर्यटकों की चांदी हुई, पर स्थानीय लोग परेशान। बर्फबारी के चलते लोगों को कार घरों पर बर्फ जमी हुई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज के इलाकों में बर्फबारी, बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की परत जमी। ड्रोन से लिया गया वीडियो। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद मोटी परत जमी। सैलानियों के चेहरे खिले। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना और स्वाइन फ्लू से संक्रमित। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर खुद की जानकारी दी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मंडल स्तरीय रोजगार मेले में चयनित युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। हरियाणा के फरीदाबाद में 37वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को किया मेले का शुभारंभ। माया नगरी मुंबई की धरती पर अस्मिक का आयोजन। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों ने सीएम शिंदे से की मुलाकात। सीएम शिंदे ने महायज्ञ में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति पर बीएचपी ऑफ अमेरिका ने जताई खुशी। कहा, ऐतिहासिक फैसले से हिंदुओं का वो अधिकार मिला जो 1993 में छीन लिया गया था। इंडियन नेवी ने सोमालिया में समुद्री लुटेरों के कब्जे से ईरानी जहाज को छुड़ाया। नौसेना कमांडो ने एफबी ओमारी बोट से 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी बंधकों को छुड़ाया। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के एक सहयोगी के घर पर फायरिंग। निज्जर का सहयोगी सिमरनजीत सिंह के घर पर हमलावरों ने तोड़फोड़ की। इटली पर भारत की जीडीपी के लगभग $3 ट्रिलियन का कर्ज से उबरने के लिए इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा फैसला। चीन में अपने 2 मासूम बच्चे की हत्या करने वाले कपल को फांसी दे दी गई। 2 नवंबर 2020 को दंपति ने अपनी 2 साल की बेटी और 1 साल के बेटे की 15वीं मंजिल से फेंककर हत्या कर दी थी। भारत इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पहले दिन ही यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक। पहले दिन में बड़ा स्कोर बनाया गया। यशस्वी जायसवाल पहले दिन 179 रन बनाकर नवाद लौटे और टीम इंडिया के युवा ओपनर ने पहले दिन कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट में गिल का फ्लॉप शो जारी। दूसरे टेस्ट में भी गिल मात्र 34 रन बनाकर लौटे पवेलियन। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 6 के आखिरी मुकाबले में नेपाल को 132 रनों से रौंदा।